बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉसम के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ओवरऑल बढ़ते हुए पोल्यूशन से जहां बहुत सी दूसरी बीमारियां बढ़ रही हैं, वहीं एक प्रॉब्लम साइनस की आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा सुनने में आती है और बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही है। साइनस का एक मेन रीज़न शायद फ्रेश एयर का ना होना भी है, और अगर आप अपने घरों में प्लांट्स लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फ्रेश एयर। आप अपने गार्डन्स में बैठ सकते हैं, अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत रिफ़्रेशिंग भी होता है, बहुत अच्छा भी होता है। जो अरेंजमेंट्स हम आपको बनाना बता रहे हैं, अगर यही अरेंजमेंट्स आप बना के अपने घरों में रखेंगे तो एक घरों के अंदर भी एक फ्रेश और लाइवली इन्वायरमेंट होगा। यही मोटिव है हमारा ये सारी अरेंजमेंट्स बनाने का। और मेरे साथ मेरी आज की मेहमान हैं शमशाद कुरैशी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और इनको ये सारा क्रेडिट इनके ऊपर जाता है कि ये मतलब बहुत एफ़र्ट कर रही हैं आप लोगों को सिखाने के लिए, बताने के लिए, ताकि आप अपने घरों में भी इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। प्लांट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आपका एटमॉस्फेयर को क्लियर करते रहते हैं, हवा को साफ़ कर रहा है। मोस्टली हम एडवाइस करते हैं कि एक नीम का दरख्त ज़रूर होना चाहिए आपके अराउंड कहीं पर, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक होता है और आपकी का जो पोल्यूशन है उसको भी क्लियर करता है। लेकिन बाकी बहुत सारे प्लांट्स भी करते हैं। रहा जो आपने साइनस की बात की है, तो ये रिसर्च है कि हर बीमारी में ये प्लांट्स जो है एग्जैक्टली एक हीलर टाइप चीज़ है। जी आप पेशेंट के पास कमरे में देखते हैं कि फ्लावर्स रखे जाते हैं और उससे बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और रिसर्च ये है कि उसे बीमारी में काफ़ी फ़ायदा होता है। और रहा साइनस की बात है, अगर आपके पास दरख्त ऐसा है जिससे पोलन गिरता है, तो बहुत सारे लोग पोलन से एलर्जी होती है, उनको साइनस ज़्यादा हो जाता है। इस्लामाबाद में पोलन जिस टाइप की ट्रीज़ हैं, हमारे कराची में वो दरख्त नहीं है। जो इस्लामाबाद में बहुत सारे ट्रीज़ हैं जो आप सुनते होंगे कि वहाँ पर लोगों को बहुत अस्थमा होता है, क्योंकि पोलन वहाँ जो गिरता है उस वक्त तो लोगों को अस्थमा बहुत हो जाता है। जो बूढ़े लोग होते हैं, बड़ी उम्र के होते हैं, उनको ज़्यादा हो जाता है। पर पोलन से साइनस या अस्थमा टाइप चीज़ें इस तरह बढ़ती हैं। लेकिन सेम साइड हर बीमारी को, साइनस को भी, हर चीज़ को बहुत फ़ायदा भी पहुंचाते हैं ये प्लांट्स हमारे। वो आई थिंक उसमें ये भी होता है कि अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर आपको बताते भी हैं कि कुछ सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट से आप अवॉइड करें। हाँ, वो तो है। अगर खुदा न खास्ता किसी को बहुत सारा, जी हाँ, वरना खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि मैं अगर यहाँ शाम में बैठूँगी, अगर आपको ख्याल हो कि शायद आपकी माँ के ज़माने में ना हो, लेकिन हमारी माओं के, नानी दादी के ज़माने में था कि सबको कहते थे कि शाम के वक्त प्लांट्स के पास ना जाएं। बिल्कुल सही है, वो साया हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ। लेकिन शायद या वो एक्सप्लेन नहीं हमें कर सकते थे, या शायद उनको ये अवेयरनेस ही नहीं थी कि जी बीमार तो हो जाता था, बच्चा जाएगा, कोई करीब जाएगा तो वो बीमार तो ज़रूर हो जाता था, लेकिन ये नहीं पता था कि बीमार क्यों हुआ है। आसेब का असर हो जाता था। एक्चुअली वो प्लांट जो ऑक्सीजन शाम को छोड़ते हैं, अगर आप प्लांट्स में जाते हैं तो आप प्रॉब्लम क्रिएट वो होता ये कि शाम के टाइम जो ऑक्सीजन मतलब कहा जाता है कि शाम को जो है प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल करते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये तो शायद हमें नहीं एक्सप्लेन कर सकती थी, मगर मना ज़रूर करते थे। लेकिन एक हेल्दी एक्सपेक्ट ये होता है कि बच्चे हैं, अगर घरों में बंद हैं, अगर आपके पास छोटा सा कोई गार्डन है, कोई लॉन है, वहाँ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जस्ट लाइक आँखों के लिए भी अच्छा है, हर चीज़ के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। बच्चे वॉक करते थे। ये तो हमारे यहाँ बहुत कमी हो गई गार्डन्स में बाहर फिरने की, बिकॉज टीवी के आगे बच्चे भी, बड़े भी सब बैठ जाते हैं। लेकिन हम तो मुस्तकिल, मेरे पास तो बाहर टेरेस था पहले घर में, और उसके आगे सारे प्लांट्स होते थे। मुझे कोई कहता था कि जी आपको तंग नहीं करते? मैंने कहा नहीं, जैसे ये फ्लरिश करे मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो हमेशा चाय शाम के बैठ के अपने टेरेस पर पीती थी। एंड वही लॉन्च इस तरह था कि स्लाइड हो जाता था डोर, हमारा टीवी का शक्ल बाहर आ जाती थी। तो वहीं पर हम फिरते रहते थे, वहीं पर मैं प्लांट्स देखती रहती थी, वहीं बैठ के चाय पीते थे, वहीं टीवी देखते थे। बड़ा हेल्दी। लेकिन ये कि अगर हम आपकी एज के लोगों को अभी भी देखें तो वो काफ़ी हेल्दी हैं कंपैरेटिव टू अदर्स। या अगर आप अपनी यंग एज को कंपेयर करें तो वो लोग काफ़ी हेल्दी थे। एक्सरसाइज, बिल्कुल, फूड,
केमिकल्स के साथ सब चीज़ों के साथ बहुत फ़र्क आ गया। चलते फिरते नहीं हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कुछ करते नहीं हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम घी नहीं खाते थे, आज कहते तेल ना खाएंगे, हम तेल भी खाते थे, मक्खन भी खाते थे, लेकिन उसके साथ भाग दौड़ बहुत दौड़ते बहुत थे। गार्डन में फिर रहे हैं, 2 घंटे आपके गार्डन में लग गए शाम को, अगर कोई शौकीन है। अब बच्चे भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, अब वो तो नहीं रहा। टीवी, गेम्स, वीडियो, इस सब के आगे बैठे हैं बच्चे। मतलब फिजिकल एक्टिविटी लोगों की कम हो गई, तो लिहाजा हेल्दी भी। एक मैं अभी कुछ दिनों पहले ही एक इंटरव्यू देख रही थी एक स्किन स्पेशलिस्ट का, तो वो बेसिकली यही बता रहे थे कि आजकल जितने भी मतलब पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिनको साइनस की प्रॉब्लम, उसकी वजह यही है कि एक तो ये भी है कि घर काफ़ी बंद होने लगे हैं, कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी डेफिनेटली, और बंद हैं, फ्लैट्स हैं, तो वहाँ फ्रेश एयर नहीं है, इसलिए वो बहुत रेकमेंड करते हैं। बल्कि वो यही कह रहे थे कि हम मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं तो ख़वातीन उसमें स्किन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दूसरी प्रॉब्लम तो वो कहता है हाँ मेन वजह ये कि आप बंद घर में बैठे हैं, आपको फ्रेश एयर एग्जैक्टली, आप बाहर जाएं, निकलें, गार्डन में वॉक करके आए तो आपका आधा तो ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो यही प्लांट्स तो होने बहुत ज़रूरी हैं, ये आपकी आँख को, दिमाग को, हर चीज़ को ही आप। बट यस, आंटी ने बताया कि पॉलन से एलर्जी भी हो जाती है, लेकिन ये कि वो डेफिनेटली डॉक्टर ज़रूर आपको रेकमेंड करेंगे। हाँ, वो रेयर होता है, 100% 2% 4% को होती है। और मैंने इवन इस्लामाबाद में देखा है जो फॉरेनर्स हैं वो बाकायदा मास्क यूज करके, और वो आराम से मैंने देखा उनको मास्क। मौसम आता है जब गिरता है, वो एक ऑटम आता है, उस वक्त होता है, अदरवाइज तो पूरा साल कुछ नहीं है। वो तो नहीं है, वो तो पोलन जब गिरता है जब प्लांट्स पत्ते छोड़ते हैं, और वो 1 महीने की बात होती है, और वो भी सर्टेन लोगों को, सबको तो नहीं हो रही। तो लेकिन जिन लोगों में डेवलप हो रही है ना आहिस्ता आहिस्ता, तो वो चीज़ का आप अपने बच्चों में भी कंट्रोल कर सकते हैं वजह से। और ये वो जो एस्मा वगैरह होता है ज़रा एजेड लोगों को होता है, सबको तो नहीं होता है। तो मगर यंग एज में भी अगर आपको हो रहा है तो प्लांट हम ला लगाएं। एग्जैक्टली, प्लांट तो बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो हम अरेंजमेंट बना रहे हैं, अभी रोजेस का ज़माना है, तो मैं अरेंजमेंट रोजेस के साथ ही बना रही हूँ, और इसमें थोड़ी सी चीज़ें और मैं ऐड कर रही हूँ कलर के लिए। और ये भी एक प्लांट है, इसका सीज़न है, ये इस वक्त ये फूल दे रहा है। ओके, इसका नाम क्या होता है? कुछ नाम बहुत सारे हैं, इसको अगर मैं बताना शुरू करूँगी तो याद रखना मुश्किल हो जाएंगे आप लोगों को। ये एक प्लांट है, बुश है ये, और ये मेरे पास ही लगा हुआ है, और ये इस वक्त देता है, ये फ्लावर करता है। और हमने पहले ही बहुत से अपने प्रोग्राम्स में आंटी ने इस्तेमाल किए हैं, ऐसे छोटे खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं जो बिल्कुल हार्डली एक कलर लग रहा है, लेकिन मैं इसको करीब से देख रही हूँ तो ये बहुत ही छोटे फ्लावर्स हैं, बहुत छोटा, लेकिन ये बड़े खूबसूरत हैं, और बंचेस में आता है। और ये बस यही सीजन है, इसीलिए मैं आज इसको यूज कर रही हूँ कि ये नेक्स्ट मंथ ये खत्म हो जाएगा। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है, शॉर्ट टाइम के लिए फ्लावर आता है, सही है, ये फिर खत्म हो जाता है ये। और ये आंटी ने एक वाज यूज किया है, मेरा एक गिलास का वाज है, इसके अंदर वीव हुए केन के बॉल्स है, ये बाहर से मैं लिए हुए हैं मेरे। हम यहाँ वीव नहीं करते, हमारे पास नहीं होते, ये मोस्टली थाईलैंड वगैरह से आते हैं, तो वो मैंने से इम्पोर्टेड है, वो मैंने इसके अंदर डाले हैं। ये ऑर्डनरी मनी प्लांट है, ये एक ड्राइसिना टाइप की एक फैमिली है प्लांट्स की, बुशेस की, उसमें आता है। इसकी मैं आपको दिखाऊँ, इसके अंदर इसी में ये बेरीज भी आ रही हैं, ये दोनों चीज़ें मैं इसकी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि फ्लावर गिर जाएगा तो ये बेरीज हमारे हाथ आएंगी सारी, ये लोग ओके, ये भी होंगी, इस वक्त ये भी आ रही हैं, ये भी आ रही है, जहाँ फूल झड़ रहा है वो ये आ रही हैं, और अदरवाइज ये फूल है। इस फूल का कलर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एग्जैक्टली। तो इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसके लिए, और मैं इसके साथ रोजेज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि पर्पल कलर है, इसके साथ रेड रोजेज़ बहुत खूबसूरत लगेंगे। और नीचे कंटेनर भी वाइट है, तो इसके लिए मैं इसको इसके साथ में रोजेज़ इस्तेमाल, क्योंकि जो कलर है इसका, इन फ्लावर्स का पर्पल जो कलर है वो थोड़ा सा अनयूजुअल भी है, मतलब फ्लावर्स कलर है, बहुत ही खूबसूरत कलर है। इसको पौधे पर देखें और काट के लगाए, दोनों सूरतों में बहुत खूबसूरत है। ये मैं इसको बज की शक्ल में मैं रोजेस को लगा रही हूँ। और आजकल हमारे पास लोकल हमारे प्लांट्स के अलावा इंपोर्टेड प्लांट्स भी बड़े आसानी से मिल रहे हैं, और ऑलमोस्ट सारी नर्सरीज में अवेलेबल हैं, बल्कि इतने खूबसूरत प्लांट्स हैं कि अगर आप एक दफ़ा नर्सरी चले जाएं तो लगता है कि सब कुछ ही हम परचेज कर लें, सारे प्लांट्स ले लें। नर्सरीज में भी है, आप फ्लावर शॉप पर जाएं तो रियली
समझ नहीं आता क्या छोड़े और क्या लेके Exactly. जाए। बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं हमारे पास। रोज़ आंटी यूज़ इस्तेमाल कर रही हैं इसमें, और ये भी बहुत ही खूबसूरत हैं, रेड, बहुत है, पर्पल, red, ग्रीन एंड ब्राउन, और बहुत सारे कलर्स हमें इस अरेंजमेंट में नज़र आ रहे हैं। और ये छोटे छोटे फ्लावर्स ही भी अल्लाह ताला की कुदरत है कि जो बड़ा फ्लावर होता है वो एक ही नॉर्मली होता है, और जो छोटे फ्लावर्स होते हैं वो बंच की फॉर्म में होते हैं। मतलब जो इतने छोटे फ्लावर होगा वो एक एक नहीं होगा, वो पूरा उसका बंच होगा। तो मैं मतलब ये अल्लाह ताला ने कितना इस चीज़ का ख्याल रखा हुआ है कि चूंकि छोटे फ्लावर हैं तो वो बंच में होने चाहिए। अगर वो एक एक होगा तो नजर ही नहीं आएगा, Exactly. नहीं बनेगी। सो परफेक्शन, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ की परफेक्शन जो है नज़र आती है। ये बेरीज है, ये इसी प्लांट की बेरीज जी हाँ। और आजकल रोड साइड्स पे भी ऐसे प्लांट्स नजर आ रहे होते हैं, और फ्लावर्स। हाँ, अब ये सब ये मार्च तक सारे जो प्लांट्स हैं आपके ये फ्लावर करेंगे, तो वो उसकी बहुत ब्यूटी आ जाती है और अच्छा भी लगता है। मतलब एक आप जा रहे हैं, हो हाँ, जाती है। एग्जैक्टली। धूप में इस वक्त गर्मी शुरू हो गई है, बड़ा आपको तकलीफ हो रही है कि गर्मी शुरू हो गई, लेकिन जब आप प्लांट्स की तरफ देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। और आप बल्कि आप व्यू भी अच्छा लगता है, आप ड्राइव कर रहे हैं, शहबाज पर से गुजरे, आप कहीं से भी गुजरे तो आपको देखे बहुत सारे लोगों की क्यारियों में पतोरिया और बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए, वो इतने खूबसूरत लगते हैं कि आप थोड़ी देर दिल करता है रुक जाए। एग्जैक्टली। और घर के अगर बाहर भी लगे हों मतलब तो बड़े खूबसूरत, जब आप घर में एंटर हो रहे होते हैं तो वो जो एक व्यू होता है वो इतना अच्छा लगता है। सुबह जब आप घरों से निकल रहे होते हैं तो जब अगर बाहर आपने कोई लॉन बनाया हुआ है, छोटा सा कुछ प्लांट्स रखे, लॉन नहीं कि अगर स्पेस नहीं भी है तो कोई कुछ भी छोटे छोटे प्लांट्स रखे, कोई स्पेस की बात ही नहीं होती, आप बहुत छोटी से छोटी जगह में भी आप रख सकते हैं। जब आप सुबह जा रहे होते हैं और आप देखते हैं, और मतलब इन मज़े की बात यह है कि उनसे इतनी कोई अटैचमेंट हो जाती है प्लांट से कि जब आप जा रहे हो सुबह और कोई नया फूल निकला हुआ हो तो फ़ौरन सबसे पहले उसकी तरफ नज़र जाती है कि यार एक नया फ्लावर आया है हमारे प्लांट, उसके ऊपर 5 मिनट तो लगा ही देते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि वो आपको बहुत खुशी होती है कि आपने फूल लगाया, वो वही तो फ्लावर कर गया, तो वो बहुत खुशी की बात होती है। और वो ऐसा लगता है कि वो चीज़ आपको खुद ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करी है, आप चाहे सर झुका के जा रहे हो, चाहे इतने बिजी निकल रहे हो, लेकिन जब वो कोई एक फ्लावर निकला हुआ होता है ना नया जो फ्रेश होता है तो वो एकदम ही उस पर नज़र जाती है और आपको लगता है यार आज मेरे प्लांट में जो है ना वो एक फ्रेश खूबसूरत सा फ्लावर निकला है। डेफिनेटली आप उसके लिए बहुत खुशी होती है, सीरियसली खुशी होती है। और फिर ये होता है कि आपने लगाया तो उससे आपने कुछ ना कुछ आपको मिला। जी हाँ। और बल्कि अगर हम अपने रिलीजन पे भी देखें तो इस्लाम में भी प्लांट्स लगाना है, दरख्त लगाना जो है वो सदका जारिया कहलाता है। बिल्कुल। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसे लगाते हैं तो जब तक ये है, कोई अगर इनफैक्ट दरख्त है, पता नहीं कितने लोगों के लिए शेड का काम कर रहा होगा। काम करता है। फ्रूट का दरख्त लगाते हैं, हमने बहुत सारे लोग तोड़ के आपके फ्रूट से ले जाते हैं, वो खा रहे हैं। और उसके बाद ये है कि अगर हम नहीं कुछ फल खा सकते तो बर्ड्स खा रहे हैं, बिल्कुल सारे बर्ड्स बैठ रहे हैं, वो उसको खा रहे हैं, उसके साथ वो एंजॉय कर रहे हैं। आपके फूल कलर्ड फूल लगे हुए हैं तो उसके ऊपर बटरफ्लाई आ रही है। जी हाँ। आपके अगर कलर्ड फ्लावर्स हैं तो जैसे ही ज़्यादा रंगों वाले फूल लगाएंगे आप तो बटरफ्लाई आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और फिर दूसरे लगाते हैं तो उसके ऊपर चिड़िया आने लगती है। हर एक जानवर को डिफरेंट टाइप का फूल पसंद होता है। Exactly. वो उसके उसी हिसाब से फिर आता रहता है।
तो ये इसलिए भी इस्लामिक आ गया। प्लस बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अगर आप देखें, जब बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, धूप भी होती है, तो वो पैदल ही यानी कि ट्रैवल कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। बहुत से मज़दूर जा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। अगर कोई ऐसा जो ढूंढ रहे होते हैं कि कोई ऐसा हमें नज़र आ जाए दरख्त जिसके नीचे शेड हो, तो वो हम उसमें बैठ सकें। आंटी ने अपनी अरेंजमेंट भी तकरीबन कंप्लीट कर ली है। काफ़ी कलरफुल, लाइवली, खूबसूरत अरेंजमेंट है ये। और ये कंप्लीट हो गई अरेंजमेंट आंटी हमारी? ये मेरी अरेंजमेंट कंप्लीट है आज की। रोजेज़ हैं इसमें, बेरीज हैं, ये बेबी प्लांट्स है, कई मैंने 3-4 प्लांट्स इसमें यूज़ करे हैं। वेरी कलरफुल अरेंजमेंट। और आई विश कि आपको पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल रोज़ेज़ आए, आई एम श्योर आप लोगों के पास भी आसानी से अवेलेबल होंगे। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, एक नई अरेंजमेंट के साथ अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।